हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा प्रणाम फिलहाल नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ में इस वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहती हूँ अपने मन की, जो मेरे मन में है। और आप लोग मेरी फैमिली है तो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, तो हमारे ना सफलता के बहुत सारे दुश्मन होते हैं और वो हमारे ही अंदर छुपे होते हैं। तो हम सफल होने के लिए इन दुश्मनों को हमें हराना होगा। तो पहला है कंफर्ट ज़ोन। जब हम लोग ना कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं कि अपना आराम से उठते हैं और आराम से बैठते हैं, अपना काम करते हैं कि चलो हो जाएगा, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसको अपने दुश्मन को हमें ख़त्म करना है। हमें कंफर्ट ज़ोन से निकलना है, आरामदायक जो ज़िंदगी है इससे दूर होना है। तो फ्रेंड्स, जब तक हम इससे कंफर्ट ज़ोन से हटेंगे नहीं तब तक हम सफल नहीं होंगे। फ्रेंड्स, तो हमको ना अपने मन की जो कर्म इंद्रियां हैं इनमें कंट्रोल करना है। हमारा चंचल मन ही हमको इधर उधर फालतू की बातों में और रील स्क्रॉल करने में, सोशल मीडिया में या फिर इधर उधर की बातें करने में ही लगा देता है। तो इससे ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है फ्रेंड्स। तो हमें अपने काम में जुट जाना है, अपने को सफल बनाना है। तो हमेशा बिजी रहिए, कुछ ना कुछ करिए अपने लाइफ में। और उसके बाद है समय का हमारा जो सदुपयोग नहीं करते हम लोग, तो टाइम का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए फ्रेंड्स। ये भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें अभी अपने, जब आपको समझ में आए ना तब से ही काम में लग जाना चाहिए। अभी तक हमने बहुत आराम कर लिया, आगे हमें और भी सफलता पानी है। तो समय का हमें सदुपयोग करना है। टाइम पर हमें, समय ना हमको कभी नहीं बोलेगा कि तुम ये करो वो करो, लेकिन समय हमें बहुत कुछ दिखा देता है। तो इसलिए हमें अभी सफल होना है तो समय पे अपना काम करना होगा। और जब आपको लगे कि ये अभी सही टाइम है तो उसे ज़रूर कीजिए। और मैं तो उम्र की कोई बात नहीं, मतलब उम्र कुछ नहीं होती है, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो मैं भी कुछ सीखने वाली हूँ अभी। आगे आप लोग को आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी, बताऊंगी। और फ्रेंड्स, तो तीसरा होता है हमारा जो असफल होने का हमारा डर होता है। तो असफल होने से ही हमें सफलता मिलती है। कोई भी काम में हमको ना पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। छोटे छोटे कामों को ही हमें अपना काम बनाना चाहिए। छोटे छोटे कामों से ही बड़ा काम करने की आपको हिम्मत मिलती है। तो पहले, सबसे पहले छोटे काम कीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ ये छोटा काम है हम इसे नहीं करेंगे। तो जब छोटे काम करेंगे तभी आप सफल होंगे, बड़े काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमें असफल होने का डर इसलिए रहता है कि हम बड़े बड़े काम में हाथ डाल देते हैं। और बड़े काम जब तक आपको इस एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक नहीं करना चाहिए। तो अगर जैसे हम लोग कुछ भी छोटे काम से शुरू करेंगे ना, बिजनेस हो या कुछ भी हो, तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात होती है कि हमें ये डर कभी नहीं होना चाहिए कि हम असफल हो जाएंगे। अपने अंदर अपने खुद को विश्वास होना चाहिए कभी भी। एक डॉक्टर को देखिएगा आप, कभी भी, मैं उदाहरण देती हूँ कि वो कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं, तो हम लोग डर जाएंगे। अगर डॉक्टर को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है, इस वजह से हम लोग उसके पास जाते हैं। तो उसी वजह से ऐसे ही हमको भी अपने ऊपर कोई भी काम करना है तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए फ्रेंड्स। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हार से ही जीत होती है। कभी भी जब पहले आप असफल होंगे तभी सफलता पा पाएंगे। तो कभी भी अपने मन को ना कॉन्फिडेंस में रखिए और ये मत सोचिए कि मैं ये काम नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, और कुछ भी हो। और दूसरों से कंपैरिजन तो कभी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हर कोई अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये नहीं ईर्ष्या करनी चाहिए किसी से भी कि वो तो सफल हो गया, हम लोग यहीं पे हैं। तो कभी भी हो अपने काम को आगे रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा प्रणाम फिलहाल नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आज है दिन बुधवार का और तारीख है 4 तारीख। तो फ्रेंड्स, सारा काम हो गया, मेरे घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ, और ब्लॉग अभी स्टार्ट करती हूँ मैं। नाश्ता उनके लिए बना दिया है और हर्षित और मैं बाद में करेंगे। मैं चाय पी लेती हूँ। और मौसम हमारे यहाँ आज अच्छा हो रखा है, बादल लगे हैं, कल रात से बादल लगे लेकिन बारिश नहीं हुई है। कपड़े भी डाल दिए मैंने धुलने को। देखिए मौसम, नाश्ता करो, अंदर नहीं जाएगा वो पेट। तो फ्रेंड्स, बादल लगे हुए हैं,
कल तो अच्छी ठंडी हवा हो रही थी रात को। चलिए मिलते भी थोड़ी देर में, मुझे इसको पूरा करना है आज। कल से मैं सोच रही कुछ नया करने की, तो फिर बताऊंगी, जाऊंगी तो इसको पूरा कर लेते हैं। भाई को दिया रोटी, मुझे जाना है अभी काम में फिर। हाँ किसका? रास्ते में होंगे कहीं। देर तो चले गए नाश्ता करके, और यहाँ पे पराठे बनाने दी के हर्षित को दी के पसंद है बस। तो उसके बाद फिर मैं अपने काम में लगूंगी। सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है ना, जल्दी उठ के सुबह सुबह सारा काम करना। टाइम से उठो, फिर योगा करो, फिर चाय पानी पियो, फिर झाड़ू पोछा ऊपर नीचे सारा। आंगन, इतना आंगन भी बड़ा हो गया, अब तो झाड़ू लगाने में 1 घंटा लगता है पूरा मेरा। फिर पोछा, बर्तन, कपड़े, और बाथरूम पूरा साफ़ किया ऊपर नीचे, और डीप क्लीन करके दीवारों में ना साफ सफाई करी। तो टाइम लग जाता है बहुत। फिर नहाया धोया, कपड़े, पूजा पाठ, और अभी नाश्ता का टाइम हो गया, 9:30 हो रहे। पति देव जी चले गए अपने काम पे। तो फ्रेंड्स हर्षित को नाश्ता दे दिया, और मैं भी ले लेती हूँ। और ये है लस्सी। मुझे ना फ्रेंड्स कुरकुरी रोटी पसंद है, और एक पराठा। मैंने अपने लिए कड़कड़ी रोटी बनाई है। गैस में ना कड़कड़ी, जैसे चूल्हे में बनाते थे पहले कड़कड़ी रोटी होती थी, वैसे ही देखिए 2 रोटी सब्जी। और पति देव जी ना बहुत दिनों बाद लाए थे गोभी। तो फ्रेंड्स हर्षित नाश्ता करा, मैं भी कर लेती हूँ। और पति देव जी बहुत दिनों बाद फूल गोभी लाए थे। फूल गोभी का सीजन अभी है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत दिनों में खाए ना, कोई सब्ज़ी बहुत दिनों में खाओ तो टेस्टी लगती है। और इतनी टेस्टी सब्ज़ी हुई थी फूल गोभी की, आलू की सब्ज़ी। ये देखें फ्रेंड्स, सच में बहुत। और पति देव जी ने बहुत तारीफ करी। तो नाश्ता कर लेते मैं भी, आ जाइए आप लोग भी। चाय तो मैंने बहुत पहले पी ली थी, और ये रहा मेरा नाश्ता। चलिए आप लोग भी आ जाइए। बेटे खा लिया है, पति देव जी चले गए हैं, और मैं अपने लिए लाई हूँ। और आजकल मैं 2 सुबह और 2 रात को बस यही रख रही हूँ, डाइट कम कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग भी, नाश्ता कर लेते हैं। ये रहा मेरा नाश्ता। सब्जी इतनी टेस्टी हो रही है ना गोभी की, सच में बहुत टेस्टी हो रही है। देखिए कलर देख के पता चल रहा होगा आपको। और ये सामान मेरा फैला पड़ा है, ये तो अभी जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ऐसे ही फैलेगा, क्योंकि फिर बार बार कौन उठाए कौन लगाए। हर नमक वहाँ रख के। और फ्रेंड्स सबसे बड़ा दुश्मन सफलता का ये भी होता है कि अपने ऊपर हमें डाउट नहीं होना चाहिए। किसी किसी को बहुत अपने ऊपर डाउट होता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ये वो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और डाउट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कोई भी चीज़ को गिव अप नहीं करना चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। कोशिश करने से हार नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और एक ना एक दिन हम सफल होंगे। एक बार ख़राब होगी चीज़ें, 2 बार होंगी, लेकिन कोशिश करते रहेंगे ना तो उसमें सफल ज़रूर होंगे। तो फ्रेंड्स ये डाउट अपने मन में कभी नहीं होना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, या ये काम हमारे लिए नहीं बना है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको करने में कोई शर्म नहीं होती है। जहाँ से आपको लगे कि हाँ
हम ये काम कर सकते हैं तो उसको ज़रूर करना चाहिए। और फ्रेंड्स, दूसरा कारण ये भी होता है कि आलस, जो काम को टालने की हमारी आदत होती है ना कि आज हम ये काम नहीं करेंगे, हम कल कर लेंगे, आज थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं या रील स्क्रॉल कर लेते हैं। ये चीज़ें जो टालने की आदत होती है ना बहुत ख़राब होती है। तो ये हमारी सफलता का सबसे दुश्मन होता है बड़ा। तो कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए। जो काम आपको लगता है कि हाँ ये करना है तो उसे उसी समय कर लीजिए। आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए, उस काम को डेली कीजिए और सुबह से शाम तक आपको क्या काम करना है उसके लिए आप लोग लिस्ट बना के रखिए और उस काम को उसी दिन पूरा कीजिए। पेंडिंग नहीं रखना है फ्रेंड्स। अपने ऊपर ना जुनून होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए, और कभी भी किसी काम के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे और ये काम हमारे लिए नहीं बना है। कई लोग को हम लोग देखते हैं कि आप लोग ना कंफर्ट जोन में रहते हैं और बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर बाद में आप लोग को पता चलता है जब टाइम निकल जाता है कि वो तो इतने आगे बढ़ गए हैं, हम लोग यहीं के यहीं हैं। तो यही कारण होता है कि आप लोग आलस करते हैं और कंफर्ट जोन में रहते हैं, और जो बाकी के होते हैं वो लोग धीरे धीरे सफलता को प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत से। घर की हरी सब्ज़ी रोज़ खाओ, ताज़ी ताज़ी तोड़ के। देखिए फिर सॉफ्ट हो रही है एकदम। तो किचन मेरा पूरा साफ़ है फ्रेंड्स। मैंने सब्ज़ी भी धो दी, देखिए फ्रेंड्स। किचन पूरा साफ़ हो गया और सब्ज़ी भी धो के रख दी, दिन में बनाऊंगी चावल के साथ में। और अभी काम मेरा पूरा हो गया है, घर पूरा समेट लिया मैंने। और जब तक काम ख़त्म ना हो ना तो वो बेचैनी रहती है। पूरा काम हो गया तो अपने काम में लग जाऊंगी। और ये काम भी मुझे बहुत पसंद है, अपने शौक़ के लिए ये सब कर रही हूँ मैं। यूट्यूब बनाना, यूट्यूब पे वीडियो डालना और ये सब ऐपड़ वगैरह बनाना, क्रोशिया से जो भी काम आता है मेरे को, कढ़ाई बुनाई का जो भी है सब, जो जो अपने को टैलेंट है ना सबको करना चाहिए वैसे, और शौक़ पूरे करने चाहिए। मुझे तो शौक़ है फ्रेंड्स, मैं इसलिए करती हूँ ये सब। और मुझे नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक़ है। अभी मुझे जो चीज़ नहीं आती वो भी अभी मैं और सीखने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब सोच रही हूँ। तो मैं बताऊँगी आगे आप लोग को क्या है। तो सीखते रहना चाहिए, 4 दिन की ज़िंदगी मिली है, सब कुछ सीखो, सब कुछ करो। और जो जो आपको नहीं आता वो सब सीखें। मुझे वैसे जो भी आता है सब मैं उनको करते रहती हूँ। और मेरे जो न्यू न्यू सब्सक्राइबर बन रहे हैं और जो पुराने भी, ये सभी का होता है दिल से धन्यवाद। आप लोग अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे अपना टाइम देते हैं, मेरे ब्लॉग देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। उनको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मन में एक मोटिवेशन मिलता है। और नहीं तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम तो सबके पास ही है, सबके जीवन में है ना, मेरे में भी आई है। लेकिन आप लोग के ना कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। और डरना नहीं चाहिए आपको भी। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो उनसे मुश्किलों का सामना करके ही जीत होती है। तो मैं तो यही सोचती हूँ इस वजह से। और जो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग अपना इतना कीमती समय और अपना नेट खर्च करके मेरा ब्लॉग देखते थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। जो भी मेरे जीवन में कोई जो भी ये परेशानी आई है अभी आपको बताने से करी, तो लेकिन वो जल्दी पूरी हो जाए। और सच में बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है ना। मेरे ही सब्सक्राइबर हैं वो लोग, बहुतों ने मुझे पहले ही बोला है, वैसे सब्सक्राइबर हैं जो उनने भी मुझसे बोला कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको बहुत टैलेंट है, आप सब कुछ कर लेते हो मतलब। तो भगवान की कृपा है और आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आगे भी बढ़ूँ। अच्छा भी लगता है जब कोई तारीफ़ करता है तो खुशी भी होती है, और शर्म भी आती है मुझे। तो मुँह के सामने कोई तारीफ़ करता है ना तो मुझे शर्म आती है। तो उन्होंने मुझसे ही बोला और बहुत लोग बोलते भी हैं, तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स दिल से। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। टैलेंट तो ये सब भगवान का ही देन होता है ना, जो भी आप पे हुनर है तो करते रहना चाहिए कंटिन्यू। अगर छोड़ देंगे ना तो फिर आप लोग भूल जाएंगे और फिर आपका हाथ भी सेट नहीं होगा। जैसे आप लोग सिलाई करते हैं, सभी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। सिलाई करने वाले अगर डेली करते रहें तो उनका और भी हाथ परफेक्ट हो जाता है। वैसे ही मैं भी जो मुझे आता है काम उसको छोड़ना नहीं चाहती। शादी के बाद पहले तो करती थी, शादी के बाद फिर ये हो जाता है बच्चे हो गए, घर गृहस्थी, उसमें सब
बिजी, और फिर फैमिली, जॉइंट फैमिली इतना नहीं हो पाता है ना। अभी तो जैसे यहाँ मैं फ्री हूँ तो सब कुछ जो मतलब पहले भी कोई रोक टोक नहीं थी, ऐसे करना चाहती थी, लेकिन बच्चे छोटे हैं तो मन नहीं होता है। अभी अब हर्षित भी बड़ा हो गया, अभी जो मैं करना चाहती हूँ मैं सब कुछ करती हूँ, और इस वजह से। तो फ्रेंड्स, आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग इस तरह मेरा प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिए, और डेली ब्लॉग देखिए, कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ अभी। जो बीच में ना मेरे पास भी बहुत काम होते हैं, वैसे सभी के पास अपने अपने काम होते हैं, तो जो मेरे आराम करने का टाइम होता है मैं उस टाइम में ये काम करती हूँ। तो जितना हम अपने को बिजी रखेंगे ना उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा फ्रेंड्स। खाली दिमाग बोलते शैतान को होता है, खाली नहीं बैठना चाहिए, इधर की उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा तो अपने काम में लग जाओ, इसलिए मैंने ये सब चॉइस किया है और मैं ये सब कर रही हूँ, अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चौलाई, घर की चौलाई थी हमारे खेत में लगी थी, उसको धो के फिर दिन में बनाऊंगी। और आज की ये थी बातें जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। सफलता के जो हमारे दुश्मन होते हैं सबसे बड़े हमारे अंदर ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोग को आज का ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए फिर इस ब्लॉग कहीं पर एंड भी कर लेते हैं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इससे आगे का ब्लॉग में कल को कंटिन्यू करूँगी, और आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। बाय।